सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि आज देख पा रहे होगे, टॉपिक क्या देख के समझ में आ रहा है कि सर मैथ्स का टॉपिक है। चैप्टर का क्या नाम है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, क्लास 8 वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि 8 में भी ये चैप्टर पढ़ने का है। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ना क्या है और क्या नहीं है। बहुत सारे सॉलिड फिगर्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे क्या क्या पहले पढ़ना होता था और अब क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या क्या के बारे में है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ना था। अब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हटा दिया गया है। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर हटा दिया गया है। डायरेक्ट राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर देखो। और क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर क्लास 8 में रख दिया गया है, और राइट सर्कुलर कोन और फिर आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर 9th में है। तो क्या क्या है सर? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोग से बेसिक पूछूं कि सर सरफेस एरिया है क्या और वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम आपको सबको पता है, स्पेस occupied. The space occupied by any solid is called its volume. जो भी सॉलिड है वो कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो सर सरफेस एरिया क्या है? एरिया ऑफ ऑल द आउटर फेसेस। ठीक है, समझने के लिए है। अभी समझो, एक एग्जाम्पल देते हैं अब मैं एक रेक्टेंगल का। ठीक है, इसमें L है और ये B है। ठीक, अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा अगर हाइट में दे दूं, हाइट में इसमें इंक्रीज कर दूं, अभी तो इस रेक्टेंगल में कोई हाइट है नहीं सर, इसका सिर्फ लेंथ है और विड्थ है। ठीक है, तो इसका एरिया L इंटू बी निकल जाता है, सब हम लोग जानते हैं। इसी में अगर मैं हल्का सा एक हाइट क्रिएट करूं तो देखो, अगर मैं इस फेस को आपको देखने के लिए कहूं तो ये रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है सर, इसमें लेंथ है, इसमें विड्थ है। अब अगर इसी लेंथ और विड्थ में अगर मैं हाइट ऐड कर दूं, कुछ थिकनेस इसमें दूं, तो इसमें ऊंचाई आएगा। अब ये शेप एक रेक्टेंगुलर शेप सिर्फ ना रह के क्या हो गया? 3 डायमेंशनल शेप बन गया, और जिसको नाम दिए क्या? क्यूबॉइड। क्या? क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड क्या है कि सर एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। ऐसा सॉलिड फिगर जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। अब देखना चाहोगे? एक ये, एक ठीक इसी के अपोजिट वाला, मतलब ये, उसके बाद दूसरा ये साइड, तीसरा ये साइड, और चौथा ठीक इसी के अपोजिट इधर साइड, पांचवा ये टॉप, और ठीक इसी के अपोजिट छठा ये बॉटम। तो 6 सॉलिड फिगर, 6 फेसेस है, और छयों का छयों कैसा है? रेक्टेंगल। समझे? तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में? ऐसे। अब इसमें L भी है, B भी है और H भी है। यही तुम्हारा क्या है? एक क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ठीक, अब समझते हैं कि सर तो इसका एरिया कैसे निकालूं। तो इसमें कितना फेस है जी? 6 फेस है ना। और सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ऑल द आउटर फेसेस। तो 6 आउटर फेस है। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमको क्या करना होगा? 6 का एरिया क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ठीक है, 6 का सरफेस एरिया क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो इस फेस के लिए देखो, लंबाई और इसका चौड़ाई है,
तो इस फेस के लिए क्या होगा एरिया, L इंटू बी, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल, सबसे पहले मतलब 6 को हम जोड़ेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, 6 फेसेस के लिए A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एरिया। अब इसके लिए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो LB। अब ठीक इसी के पीछे वाला बच्चे, उसमें भी तो सर यही है ना, लेंथ और ब्रेथ, तो A2 मान लो वही है LB। अब मान लो कि इस वाले को, इधर वाले साइड फेस को हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइड फेस को तुम्हारी तरफ हम लाए, तो इसमें ये B था और ये क्या है H, B और H, डायग्राम भी देखो B और H, ये साइड वाला, तो एरिया क्या हो जाएगा B इंटू H। उसी तरह ठीक इसके अपोजिट उधर, वो भी क्या होगा B इंटू H, अब प्लस, अब टॉप और बॉटम बच गया, तो टॉप देखो ये, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यहाँ पे लिए हैं सर, L लिए हैं और ये H लिए हैं, L लिए हैं और ये H, तो क्या हो गया LH प्लस LH। अब इसको ऐड करो, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, 2 कॉमन लो, LB प्लस BH प्लस HL, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब समझो बच्चे, अगर इसी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पूछता कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तब क्या होता, तब कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ चारों बाउंड्री का एरिया हम जोड़ते, ऊपर और नीचे का हम लोग नहीं जोड़ते, तो मतलब इसमें 6 है ना, अब 4 ही कोई फेस होगा, फेस कितना होगा, 4 ही होगा, जैसे इसको हम रखे थे ना यहाँ पे, तो इस केस में देखो 1 2 3 4 5 6, अगर फोन ऐसे रखा हुआ है तो इस केस में अगर मैं इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो ऐसे होगा, 1 ये 2 3 4, मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं रहेगा, हटा देंगे हम इसको। अब अगर हटा देंगे तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को हटाना होगा। इसी डायग्राम में अगर ऊपर का एरिया टॉप का और बॉटम का हटाना है तो LB ऊपर फेस का, फिर बॉटम का भी L और B, तो LB दोनों खत्म, बचा क्या, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो BH LH LH, तो ये क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH इज इक्वल टू 2, कॉमन लो, आप H कॉमन आएगा, L प्लस B, इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यही तुम्हारा क्या है कर्व सरफेस एरिया। और कर्व को ही क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो वर्ड यूज करो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया, ठीक। अब एक और चीज आता है यहाँ, वॉल्यूम, देखो यही है ना जी क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का तो बेस एरिया सर LB, बेस एरिया क्या है LB, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये जगह कितना लिया है, इस LB जितना हाइट तक गया है, अगर इस बेस एरिया को इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसका वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, तो इसका वॉल्यूम तो सिंपल हो गया LB और इसका हाइट क्या H, LB बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब LB इंटू H, LBH, बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू LB इंटू H इज इक्वल टू LBH, यही क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो 3 चीज देख लिए तुम लोग क्यूबॉइड के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी में हल्का चेंज करूं मैं, क्यूबॉइड की जगह क्यूब, क्यूबॉइड की जगह क्यूब, क्यूबॉइड की जगह क्यूब लिख दूं। जैसे ही क्यूबॉइड की जगह क्यूब लिखूंगा तो तुम सोचोगे कि सर पहले क्यूब बताते दो। अभी ये रेक्टेंगल से हम क्यूबॉइड बनाए, अब स्क्वायर, क्या ले लो, स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर से बनाओगे, बेस स्क्वायर है अगर, जिस तरह से यहाँ 6 अलग अलग रेक्टेंगुलर फेसेस था, वैसे ही इसमें 6 स्क्वायर फेसेस हो जाए। तो अगर 6 स्क्वायर फेसेस है तो हम तो बाई डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर ही जान रहे हैं कि सर सारा साइड इक्वल होगा, तो लेंथ भी A, विड्थ भी A और हाइट भी
ए, सब क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया। तो सर ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 3a² हो जाएगा इंटू 2 मतलब 6a²। उसी तरह सी एस ए क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू ए प्लस ए, 2a इंटू एच मतलब a, तो क्या हो जाएगा सर 2a इंटू 2 4a इंटू a 4a²। उसी तरह वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर a इंटू a मतलब a का क्यूब। हो गया ना। कैसे डिराइव किए, कोई दुविधा, डिराइव करना होगा तो ऐसे ही लिखना a1 प्लस a2 प्लस a3 करके 6 बार, उसके बाद यहाँ a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर आ जाएगा कितना 6 बार a स्क्वायर। उसी तरह ये डिराइव करना होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर 4a²। उसी तरह इसको डिराइव करना होगा तो वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट, तो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब। एकदम सिंपल है। क्यूब और क्यूबॉइड हो गया क्लियर। अब जैसे ही क्यूब और क्यूबॉइड हो गया क्लियर, तो अब हम लोग सिलेंडर भी लगे हाथ क्लियर कर लेंगे। देखो क्या है, ये रेक्टेंगुलर सीट है, एक रेक्टेंगुलर सीट है ना, ठीक। रेक्टेंगुलर सीट है तो इसमें क्या होगा, एल होगा और बी होगा, ठीक। अब इसी रेक्टेंगुलर सीट का, इसका तो एरिया फिक्स है ना जी, तो इसको हम मोड़ेंगे तोड़ेंगे जैसे भी करेंगे तो एरिया तो उतना ही रहेगा। एरिया क्या होगा, उतना ही रहेगा सर। अब एरिया उतना ही रहेगा तो देखो अब ये क्या क्या शेप बन गया, अब ये कौन सा शेप बन गया जी, तो बोलोगे सर एक सिलिंड्रिकल शेप बन गया। तो सिलिंड्रिकल शेप में क्या हो गया, एक टॉप, एक ऊपर टॉप एरिया, टॉप सर्कुलर, बॉटम सर्कुलर, बेस दोनों बेस, ठीक है, दोनों को बेस ही बोला जाता है। उसके बाद ये जो साइड में ये जो एरिया है इसके अराउंड, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तब देखो तो ये रेक्टेंगल जो है यही कर्व नहीं बन रहा, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर टोटल निकालना होगा तो इस कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस का एरिया और नीचे वाला सर्कुलर बेस का एरिया जोड़ देंगे, ठीक। तो देखो सिलेंडर, अब इसमें अगर मैं बोलूं ये जो बी है सर, यही ना इसका हाइट बनेगा, इसका हाइट क्या होगा, ये सर बी होगा, कोई दिक्कत। और सर ये जो एल है, यही एल क्या घूम के बन रहा है, 2πr, 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 एंड एल इज इक्वल टू 2πr। सरकमफेरेंस, ये लेंथी सरकमफेरेंस बन रहा है, तो एल इज इक्वल टू 2πr एंड बी इज इक्वल टू एच, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर, अब ये सीट था तो पूरा वही ना एरिया होगा, तो एल इंटू बी होगा, एल की जगह 2πr और बी की जगह एच, 2πr/h। यही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टी एस ए निकालोगे, टी एस ए, तो इसमें सी एस ए प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, सी एस ए कितना 2πr/h प्लस πr² प्लस πr²। अब बोलोगे सर दोनों सेम होगा क्या, हाँ बुड़बक, ये रेडियस और ये रेडियस सेम है तो सेम ही होगा। तो क्या हो गया सर, 2πr कॉमन, r प्लस h, यही क्या होता है, टी एस ए। अब लगे हाथ सर वॉल्यूम भी देख लीजिए ना, तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं ना। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब तुम ही बताओगे बेस एरिया कितना है इसका, तो बोलोगे कि सर इसका बेस एरिया है πr²,
पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कितना, तो h, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो गया वॉल्यूम। अब ये तीन चीज था बच्चा, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर बता दूंगा। खत्म कहानी। क्लास 8 वाले बच्चे आप लोग भी समझो, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। क्लास 9 तो समझे ही। अब क्लास 9 वाले बच्चे ये सब आपका एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ भूलना नहीं है। एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी आज हटा दे रहा है, कल फिर ला देगा, तो सीबीएसई ला देगा, तो फिर उसके बाद ये तीन हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये तीन बचा है। अब ये तीन को किसी और दिन नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गिव अ थम्स अप, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। देखो क्या है ये, रेक्टेंगुलर सीट है, एक रेक्टेंगुलर सीट है ना, ठीक। रेक्टेंगुलर सीट है तो इसमें क्या होगा, एल होगा और बी होगा, ठीक। अब इसी रेक्टेंगुलर सीट का, इसका तो एरिया फिक्स है ना जी, तो इसको हम मोड़ेंगे तोड़ेंगे जैसे भी करेंगे तो एरिया तो उतना ही रहेगा। एरिया क्या होगा, उतना ही रहेगा सर। अब एरिया उतना ही रहेगा तो देखो अब ये क्या क्या शेप बन गया, अब ये कौन सा शेप बन गया जी, तो बोलोगे सर एक सिलिंड्रिकल शेप बन गया। तो सिलिंड्रिकल शेप में क्या हो गया, एक टॉप, एक ऊपर टॉप एरिया, टॉप सर्कुलर, बॉटम सर्कुलर, बेस दोनों बेस, ठीक है, दोनों को बेस ही बोला जाता है। उसके बाद ये जो साइड में ये जो एरिया है इसके अराउंड, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तब देखो तो ये रेक्टेंगल जो है यही कर्व नहीं बन रहा, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर टोटल निकालना होगा तो इस कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस का एरिया और नीचे वाला सर्कुलर बेस का एरिया जोड़ देंगे, ठीक। तो देखो सिलेंडर, अब इसमें अगर मैं बोलूं ये जो बी है सर, यही ना इसका हाइट बनेगा, इसका हाइट क्या होगा, ये सर बी होगा, कोई दिक्कत। और सर ये जो एल है, यही एल क्या घूम के बन रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, एंड एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, ये लेंथी सरकमफेरेंस बन रहा है, तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड बी इज इक्वल टू एच, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर, अब ये सीट था तो पूरा वही ना एरिया होगा, तो एल इंटू बी होगा, एल की जगह 2 पाई आर और बी की जगह एच, 2 पाई आर एच। यही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टी एस ए निकालोगे, टी एस ए, तो इसमें सी एस ए प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, सी एस ए कितना, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर दोनों सेम होगा क्या, हाँ बुड़बक, ये रेडियस और ये रेडियस सेम है तो सेम ही होगा। तो क्या हो गया सर, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच, यही क्या होता है, टी एस ए। अब लगे हाथ सर वॉल्यूम भी देख लीजिए ना, तो वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब तुम ही बताओगे बेस एरिया कितना है इसका, तो बोलोगे कि सर इसका बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कितना, तो एच, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया वॉल्यूम। अब ये तीन चीज था बच्चा, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर बता दूंगा। खत्म कहानी।
क्लास 8 वाले बच्चे आप लोग भी समझो, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, क्लास 9 तो समझे ही। अब क्लास 9 वाले बच्चे ये सब आपका एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ भूलना नहीं है। एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी आज हटा दे रहा है, कल फिर ला देगा, तो सीबीएसई ला देगा। तो फिर उसके बाद ये 3 हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये 3 बचा है। अब ये 3 को किसी और दिन नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गिव अ थम्स अप, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग।